नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर 2023 का माह समाप्ति की ओर है और अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आ रहा है। अक्टूबर माह में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा और दाम्पत्य सुख, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होकर। शनिदेव 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। बुध 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में, और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य 18 अक्टूबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध 19 अक्टूबर को अष्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल का गोचर है 3 अक्टूबर से और केतु का गोचर पहले से ही है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अक्टूबर माह में आपके दुखों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो मैं तो आपको अक्टूबर में ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या सकारात्मक फल प्राप्त होंगे और किन बातों को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा। तो आइए बात कर लेते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे बड़ी जो घटना है अक्टूबर माह की वो ये है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जब चार चार ग्रह एक ही भाव में गोचर करेंगे तो वो जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं और जिन भावों के स्वामी हैं, उन सभी का फल प्रदान करेंगे। और इसके अलावा मंगल और बुध 19 अक्टूबर के बाद आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। बुध चौथे भाव के और 7वें के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। तो बुध और मंगल का केंद्र त्रिकोण या राजयोग भी बन रहा है और बुध का भद्र राजयोग भी बन रहा है अक्टूबर के महीने में। तो आइए इसके फल के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्नेश और फिर भाग्येश का विचार किया जाता है। लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी लग्न का भी फल प्रदान करेंगे।
शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होकर और 11वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति और शनि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अक्टूबर के माह में। गुरु और शनि के बीच में बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। गुरु और शनि में 3-11 का संबंध बन रहा है। गुरु से लाभ के स्थान पर 11वें स्थान पर हैं शनि, और इस तरह से शनि से गुरु को लाभ मिलने जा रहा है। और दूसरी बात, गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर और शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रहा है, तो छठे भाव से भी गुरु और शनि का संबंध बन रहा है। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है। किसी कारण से अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या धन आ तो रहा था लेकिन बचत नहीं हो रही थी, आपका बैंक बैलेंस घटता जा रहा था, तो अब ये समय आ गया है जब आपका खर्च कम होगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह आपके अंदर ये सोचने का समय प्रदान करते हैं कि आप किस तरह से अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव, अपनी कार्यशैली में सुधार करें, जिससे कि आपको लाभ हो। चूँकि वक्री अवस्था में ग्रहों की गति धीमी हो जाती है और 2-2 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हैं, तो ये समय किसी परिवर्तन का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि किस तरह से आप अपने फालतू खर्चों में कमी करें और किस तरह से आप खर्चों में कमी करके बचत करें। शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं, और इस समय शनि वक्री अवस्था में हैं और दशम भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। कर्म के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लाभ के स्वामी शनिदेव हैं। आपके मन में बार बार अपने कार्य व्यवसाय को बदलने की इच्छा जागृत होगी, लेकिन ये समय परिवर्तन का नहीं है। देवगुरु धन के भाव में हैं, लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से धन को लेकर के, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर या कर्ज को लेकर किसी तरह की कोई समस्या है तो देवगुरु बृहस्पति आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे, क्योंकि धन भाव का 3 गुना फल प्रदान करेंगे। इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करने में प्रवृत्त होगा। परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा। किसी वजह से परिवार से संबंध खराब हो गए थे तो संबंधों में सुधार भी प्राप्त होगी। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ रही है। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि शनि का भी और गुरु का भी दोनों का प्रभाव छठे भाव पर पड़ रहा है। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और विदेश से धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपके शत्रु पराजित होंगे। छठा भाव कंपटीशंस का, नौकरी का होता है, और इस समय आप कैसी भी कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, कार्य क्षेत्र में हो, व्यापार व्यवसाय में हो, हर तरह की कंपटीशंस को आप सफलता के साथ बीट आउट करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकता है, और या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ननिहाल पक्ष का भी
सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है बुध का। भले ही बहुत थोड़े ही समय के लिए है, लेकिन ये बुध का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 1 अक्टूबर को होगा और यहाँ पर बुध 19 अक्टूबर के तक रहेंगे। बहुत थोड़े समय के लिए, मात्र 19 दिन के लिए बुध का सप्तम में गोचर होगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं जो कि धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है, और वो राजयोग है भद्र महापुरुष राजयोग। बुध जब अपनी राशि में या उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। अब इस समय अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव है इसमें है, तो भद्र महापुरुष राजयोग बन गया। भद्र महापुरुष राजयोग व्यापार के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। भद्र राजयोग बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, प्लेयर बनाता है, सोशल मीडिया का स्टार बना देता है, और इस योग के बनने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, व्यावसायिक सफलता मिलती है, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और ये राजयोग आपको बुद्धि, वाणी और वाक चातुर्य का धनी बनाएगा। ये राजयोग गजब की तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता प्रदान करने वाला होता है। भद्र राजयोग धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक सुख, घर वाहन का सुख, विदेश यात्राएं और बिजनेस ग्रोथ देने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग का निर्माण हो, वो जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, इतना धनी बना देता है भद्र राजयोग। तो भले ही बहुत थोड़े समय के लिए बन रहा है, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनेगा, और साथ ही साथ चौथे भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे 18 अक्टूबर तक बुध के साथ, और सूर्य अपने मित्र की राशि में है, तो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा सूर्य का गोचर। लेकिन आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा सूर्य के कारण परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी के गोचर के बारे में। आपकी कुंडली में भाग्य के भाव के स्वामी हैं मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल। आपके राशि के स्वामी देवगुरु के मित्र हैं, और मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में लगभग 45 दिन तक रहेगा। और मंगल का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन लाभ के भाव पर, मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम के भाव पर। तो मंगल का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है। पहली बात, धन भाव से भाग्य भाव का संबंध बना रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो मिलेगा ही, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त होगी। और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। भाग्य का इस समय पूरा साथ मिलेगा। मंगल जैसा ग्रह अगर भाग्य भाव का स्वामी बनता है
तो आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आर्मी डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में या फायर रिलेटेड एरिया में उच्च स्तर की सफलता और धन प्रदान करने वाला होता है। और मंगल यहाँ पर बुध के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, तो बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों ही क्षमताएं आपके पास होंगी, उससे आप जीवन में हर तरह की सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, और यही चीज़ मैं आपको सावधान करने के लिए बताने जा रहा हूँ। सूर्य, बुध, मंगल सभी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में केतु हैं। मंगल केतु की जो युति बन रही है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। देखिए, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, लेकिन जल्दबाजी और त्वरित निर्णय के भी कारक हैं। मंगल रिस्क लेने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं, जबकि केतु क्या हैं? केतु विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, रुकावटों और विघ्न बाधाओं के कारक हैं। केतु अकेलापन और आध्यात्मिक रुचि के कारक होते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं मंगल और केतु, तो बहुत अच्छा लाभ आपको देंगे, धन भी प्रदान करेंगे, भूमि भवन का भी लाभ दे देंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, हर तरह का लाभ देंगे। लेकिन अगर मंगल या केतु आपके जीवन में कुंडली में खराब होए, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वास्थ्य खराब कर देंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हो सकती हैं। और चूंकि केतु साथ में है, जब भी मंगल केतु कुंडली में एक साथ गोचर करते हैं, ऑपरेशन की नौबत आती है, ऑपरेशन का योग बनता है। भूमि विवाद बढ़ सकता है, संतान की चिंता आपको परेशान कर सकती है, मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, और अचानक से कोई घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है, लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो इसके लिए आप मंगल और केतु का उपाय अवश्य कीजिएगा। उपायों पर बाद में चर्चा अगले वीडियो में, एक अलग वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, उपायों को देख लीजिएगा। मंगल अगर ख़राब हैं, केतु अगर ख़राब हैं, तो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब चर्चा कर लेते हैं धन के कारक शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, और ऐसे में शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध बनना 7.5 में बहुत बड़ा राहत देने वाला होगा। शुक्र 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गोचर करेंगे छठे भाव में, 12वें पर दृष्टि डालेंगे शनि पर। दो परम मित्र जब एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, आप जरा कल्पना कीजिए कि आपका कोई बहुत गहरा मित्र आपसे बहुत दिनों के बाद मिलता है, आप अपने मित्र को देखते हैं, कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है। ठीक यही स्थिति शनि की, यही स्थिति शुक्र की होगी। जब दोनों ही ग्रह प्रसन्न होंगे तो आपको भी खुशियां बांटेंगे। धन के भाव में धन का कारक शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्ज के भाव में तो कर्ज को समाप्त करेंगे, शनि की दृष्टि पड़ने से शत्रुता समाप्त होगी, विदेश यात्राओं का योग बनेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे का संबंध विदेश से बन रहा है। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है, टीवी, इंटरनेट, इन सब का होता है। तो संचार माध्यमों के द्वारा भी आप विदेशों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए तो शुक्र छठे में गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि में,
तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं। अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया के क्षेत्र में अचानक से सफलता मिल जाएगी। सप्तम के स्वामी हैं, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। साथ ही साथ अष्टम के स्वामी हैं, गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन करा देंगे। कर्ज दूर होगा, शत्रुता दूर होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से अक्टूबर का माह आपके लिए विशेष महत्व का है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये जरूर देख लें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उसका उपाय कर लें। और मंगल और केतु का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है उपायों पर, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।